कुछ तुमने कहा। अब मैं सोचती हूँ जो हम सोचते हैं हम वही लिखते हैं। जी। ये जो कवित्री है इसने जो तुमने कहा उस पर कविताएं लिखी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी कहा कि हम सोचते हैं कि क्या लिखा होगा, क्या तुमने कहा, क्या उसने कहा, और इस पर आपने कविताएं लिखी हैं, तो ये शीर्षक मुझे बहुत ही आकर्षित करता है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये कविताएं और ये शीर्षक बहुत लोगों को आकर्षित करेगा। आपकी पुस्तक बहुत बिकेगी, आपकी कविताएं पसंद की जाएंगी और तुमने कहा और जिसने भी कहा है वो ज़रूर इस कविताओं को पढ़ना चाहेगा। आपने बहुत लोगों को शामिल किया होगा, जिसने जो कहा बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी। और इसका शीर्षक एक और हो सकता था, कुछ तुमने कहा क्या? या अब हमारे बीच में रमेश तिवारी जी कुछ कहेंगे। कुछ तुमने कहा के प्रकाशन के अवसर पर मैं डॉक्टर उपासना दीक्षित को बधाई देता हूं। और जैसा कि आप सब ने कहा कि जो शीर्षक है, और ये शीर्षक जो सामने वाले को प्रमुखता देता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो सामने है वो जो कह रहा है उसको कवित्री सुनना चाह रही है और सुन के उसका अनुमान लगा के और फिर वो उसको स्वर देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें परकाया प्रवेश वाली भी भूमिका मुझे दिखाई देती है और मुझे उम्मीद है कि संग्रह की कविताएं पाठकों के द्वारा सराही जाएंगी और इनका लेखन निरंतर इसी प्रकार आगे की ओर अग्रसर रहेगा और हम सबको एक नई कृति और रचनाधर्मिता से हमेशा लाभान्वित करती रहेंगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैम, आप साथ में हैं उपासना जी के, डॉक्टर कल्पना पांडे जी हैं। कल्पना पांडे जी, आप कुछ बताएं कैसा लगा ये कुछ? पहली बात तो उपासना जी को बहुत बहुत बधाई उनके इस नए काव्य संग्रह के लिए। और उपासना जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और इनके ग्रुप के साथ मैं भी जुड़ी हूँ, तो इनका लेखन मुझे बहुत भली भांति परिचित है, जिससे मैं परिचय है और इस पुस्तक के लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 7 समुंदर पार से आई हैं आप उपासना जी के लिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत कुछ अच्छा लग तुमने रहा कहा है। बुक का? हाँ, बहुत सुंदर है और मैं ज़रूर पढ़ूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आजकल के जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, वो किताबों को पढ़ें, ना कि डिजिटल जाए। कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। इनका टाइटल ही ऐसा है कि आपका अंदर से पढ़ने का ऑफ कोर्स दिल करेगा ही करेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप? एज ए पब्लिशर मैं कहना चाहूँगा कि कविता तो बहुत लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लाखों कवि और कवियत्रियाँ हैं, लेकिन किताब की शक्ल देना कविताओं को, किसी काव्य संग्रह को, एक बड़ा अच्छा प्रयास है। और उपासना जी की कविताएं निसंदेह पढ़ने योग्य हैं, सुंदर साहित्यिक सृजन उन्होंने किया है। हमारे सामने दीक्षित जी सर हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ तुमने कहा के ऊपर? उपासना दीक्षित के और भी कई कविता संग्रह आ चुके हैं, मैं लगातार उनकी कविताएं पढ़ता रहता हूँ और उनकी कविताएं एक आम आदमी का जो एक जीवन होता है, आम आदमी की जो संवेदनशीलता होती है, वहाँ से आती हैं। आजकल की कविता में जिस तरह से एक कथित नारेबाजी है या कथित बहुत शोरगुल है, उससे परे बेहद संवेदनशील मन की कविताएं हैं ये, जो एक कवि के मन में आता है, एक स्त्री के मन में आता है, एक मनुष्य के मन में आता है। वो बहुत साधारण तरीके से सहज और साधारण भाषा में उसको व्यक्त करती हैं। क्या कहना चाहेंगे कुछ तुमने कहा और जो है किताबों का ये बढ़ता कारवां है वर्ल्ड बुक फेयर में? आज के आधुनिक युग में कविता का बहुत महत्व है। एक ज़माना था जब हम प्रेम और स्नेह की कविताएं कहा करते थे और उनका कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन आज प्रेम के अर्थ भी बदल गए हैं और स्नेह के अर्थ भी बदल गए हैं। स्वार्थ बहुत हावी हो रहा है। ऐसे समय में कोई स्त्री अगर कविता लिखती है तो वो पूरे समाज को परिलक्षित करती हुई दिखाई देती है। कुछ कहना चाहेंगे आपसे कुछ तुमने कहा के बारे में? उपासना दीक्षित की कविताएं मुझे लगता है कि एहसास की धूप में पककर जवान हुई हैं और जब कविताएं बेचैनी का अनुवाद करने की कोशिश करती हैं तो कविताएं दूर तक जाती हैं। और आज का समय वो है जब आप कविताएं सिर्फ लिखते नहीं हैं, आप कविताएं सिर्फ बाँटते नहीं हैं, आप कविताओं को जब भी कुछ नएपन के साथ लाने की कोशिश करते हैं, भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, तब रचनाएं कहीं दूर तक पहुंचती भी हैं और पाठकों तक उनका प्रशंसा भी उनको मिलती है। क्या सर, कैसी लगी ये कविता? अभी सरसरी तौर पे मैंने उपासना दीक्षित की किताब का अवलोकन किया, कुछ तुमने कहा। मैं कह सकता हूँ कि साहित्य की दुनिया में दीक्षित हुई यह उपासना साहित्य की साधना इसी तरह से करती रहे।
बहुत सुंदर प्रेम कविताएं भी हैं, भाव से परिपूर्ण कविताएं हैं। एक मैं देख रहा था भावनाएं, जिसमें कवित्री कहती है, भाव ही तो रहते हैं मन में, लिपटी रहती हूँ सदैव इनके साथ, अंतर्मन व्यक्त हो रहा है समय के साथ। जो कवित्री अपने मन की भावनाओं को समय के साथ व्यक्त करती है, वही कविता दरअसल स्थायी रहती है। और लगभग सारी कविताएं भाव से निःसृत होकर के निकली हैं। मुझे उम्मीद है कि कविता काव्य जगत में सराही जाएगी। मैं इस सृजन कृति की लेखिका डॉक्टर उपासना दीक्षित को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज जो ये कुछ है कविता संग्रह, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुमार सुबोध, मैंने उपासना जी को अभी एक पुस्तक तो अभी मैंने हाथ में देखी है, लेकिन उपासना जी को मैंने मंचों पर सुना है। उनकी कविताओं में सच्चाई होती है, वो मानव हृदय से निकली हुई कविताएं हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए संग्रह के लिए। इसी तरह से वो पायदान जीवन में आगे बढ़ती रहें और इसी तरीके से जीवन के मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को जनता के समक्ष इसी प्रकार से उजागर करती रहें। धन्यवाद। महिलाएं लगातार कविता और लेखन के रूप में आगे बढ़ रही हैं, लेखन के क्षेत्र में क्या जी, ये बहुत अच्छा माध्यम है एक उनको मिला है, जहां वो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे तरह से, प्रभावी तरीके से मैं कहूँगी, बता पा रही हैं कि समाज को किस दिशा में हम ले जा सकते हैं या अपने लिए हम क्या एक जीवन दिशा दिखा सकते हैं। मैं उपासना जी को बहुत बधाई दूंगी उनके इस काव्य संग्रह कुछ तुमने कहा। मुझे जहाँ तक लगता है कुछ तुमने कहा से मतलब उन्होंने अपनी मन की बात, तुमने से यहाँ मतलब शायद उन्होंने अपनी अंतरात्मा से जो बोल रही है उसको एक्सप्रेस किया है। क्योंकि जो एक दो मैं कविताएं देख रही थी उनकी, आईना वगैरह, जहाँ पे वो पूछ रही हैं अपने लिए और जो भी उनको प्रतिबिंब में दिख रहा है उससे संबंधित उन्होंने रचना की है। तो बहुत सुंदर कविताओं का समावेश है, ज़रूर पढ़ने योग्य। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उपासना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहेंगी? हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपको मिल रही है, बधाइयाँ मिल रही है और जो है उत्साहवर्धन मिल रहा है, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, गर्व का क्षण है मेरे लिए। और जब इतने बड़े बड़े साहित्यकारों का आशीर्वाद आपको मिल रहा हो आपके काव्य संकलन पर, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व क्षण है ये, और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। निसंदेह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि मैं साहित्य से जुड़े हुए अन्य विधाओं पर भी काम कर सकूं। कविताएं तो मैं लिखती हूँ, इसके अलावा पत्र साहित्य पर, लघु कहानियों पर भी काम किया है। आगे और अन्य विधाओं पर काम करना चाहती हूँ। आज की जो महिलाएं हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी महिलाओं को ये संदेश है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और कुछ ऐसा समाज के सामने अपना एक रूप प्रदर्शित करें, ताकि जो मिथक चले आ रहे हैं समाज में उनसे हमें कहीं ना कहीं अलग से सोचने का मौका मिले। तो सभी महिलाओं को मेरा यही अनुरोध है कि वो अपना पहचान बनाएं, जिसके लिए उनको कहा जाता है कि वो नारी बहुत सशक्त हैं और उसका परिचय भी हमको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। तो मेरे सभी लोगों से यही अनुरोध। और शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आप लगातार भारत को आगे बढ़ा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे चैनल पे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कवरेज दिया, बहुत अच्छा कवरेज दिया, बहुत हृदय से बधाई और धन्यवाद। और उपासना जी की जो प्रेरणा है, सर हमारे सामने खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आप भी फ्रेम में आएँ और कुछ कहें। बधाई दे दीजिए। उपासना जी के बारे में दो शब्द कहें, और जो कविता है लिखी है उन्होंने, तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा लिखती हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहता हूं कि अच्छे मुकाम तक पहुंचें। राजेश कुमार है और मैं मुख्य रूप से व्यंग्य लिखता हूँ। इसके अलावा मैं कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास वगैरह भी लिखता हूँ। तो आज जो इन्होंने लिखा है उपासना जी ने, कुछ तुमने कहा, क्या कहना चाहिए? कुछ तुमने कहा डॉक्टर उपासना दीक्षित का बहुत ही बेहतरीन और दिल से लिखा गया काव्य संग्रह है। इन्होंने लंबे समय तक इन कविताओं को रचा है, जिया है और अपने जो इनके अनुभव हैं, भोगे हुए अनुभव हैं, यथार्थ रूप से प्रस्तुत किए हैं। और इसमें बहुत अधिक काव्यात्मकता, काव्य की लय और पाठकों को आकर्षित करने वाले बहुत से तत्व मौजूद हैं। और हमें ये कविताएं खुद अपने जैसी लगता है कि कोई हमारी ही कहानी कह रहा है और हम इसमें डूबते चले जाते हैं। मैं बहुत लेखिका को बधाई देना चाहती हूँ। बाकी पुस्तक पढ़ूँगी, फिर उसकी प्रतिक्रिया देना। बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भेंट करती हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको?
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं जब किसी महिला लेखिका को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरी सीमा का कोई पारावार नहीं रहता। मैं ये नहीं कहती कि पुरुष लिखते हैं तो क्या लगता है, लेकिन महिला का लेखन जो है वो मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। और आज इनका जो काव्य संग्रह आया है और उसका शीर्षक ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। जो है मित्र के बड़ी बहन और मित्र का जो है बुक विमोचन हुआ, कुछ तुमने कहा, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है, दीदी से बहुत कुछ सीखा है और उनकी कविताएं हमेशा प्रेरित करती हैं। कुछ तुमने कहा, जैसा कि होता है ना कि आपके मन में एक लेखक हमेशा अपना मन नहीं करता, रचना वो सामने वाले की करता है। तो कुछ तुमने कहा ये हर पाठक की रचना है, उसके मन के गहरे भाव है जिनको वो गुनगुनाता है और वही आवाज़ उन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। कुछ तुमने कहा तो प्यारा संग्रह है, मैंने रचनाएं पढ़ी हैं, बहुत खूबसूरत कविताएं हैं, आपके दिल में सीधे उतरेंगी, दिल से उतरते हुए आपके मस्तिष्क को झकझोर तो देंगी, मज़ा आएगा।